नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की व्यवसाय इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की रेगुलेटर पावर सप्लाई सर्किट की पाठ्यक्रम में अंकित एलिमिनेटर पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। देखिए, सैद्धांतिक एलिमिनेटर क्या होता है। एलिमिनेटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम सेल या बैटरी के स्थान पर यूज कर सकते हैं। एलिमिनेटर बनाने के लिए हमें निम्न आवश्यक औजार व कच्चा माल की आवश्यकता होती है। आवश्यक औजार जैसे कि आवश्यक औजारों में जैसे कि मल्टीमीटर है, कटर प्लायर है, कॉम्बिनेशन प्लायर है, चिमटी है, सोल्डिंग आयरन है, कैथोड ऑसिलोस्कोप है, नॉन टेस्टर है या कटिंग प्लायर है और ETC, ये सारी चीज़ें हम इसमें ले लेते हैं। ठीक है। कच्चे इसको बनाने के लिए हमें कच्चे माल की आवश्यकता होती है जिसको बोलते हैं रॉ मटेरियल। जैसे कि एक ट्रांसफार्मर है जिसके हमारे आउटपुट में 1.5 से लेकर 12 वोल्ट तक पॉइंट निकले होते हैं। एक रेक्टिफाइड डायोड है, 4007 डायोड लगे होते हैं और रेजिस्टेंस लगी होती है, कैपेसिटर लगे होते हैं। रेजिस्टेंस 1 किलो ओम क्वार्टर वाट में, या कैपेसिटर जो है इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर बोलते हैं, वो हमारा 1000 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट में। इस प्रकार से सोल्डर वायर है, कनेक्टिंग वायर है, सोल्डिंग पेस्ट है और आपका टॉन्गल स्विच है, रोटरी स्विच है और एलिमेटर बॉक्स है, ये इत्यादि चीज़ें हमारी होती हैं। इसको बनाने के लिए हम लोग इन चीज़ों को लेते हैं और इनको हम एक सर्किट के हिसाब से, जो कि हमारा सर्किट है, देखिए अगर नेक्स्ट सर्किट है, इस सर्किट के हिसाब से हम इसको पूरा जोड़ लेते हैं। इसको सर्किट के हिसाब से हल्का सा जोड़ लेते हैं। देखिए ये सर्किट है हमारा एलिवेटर का। ठीक है, ये एलिवेटर का सर्किट है हमारा बैटरी एलिवेटर। तो सर्किट में क्या है, हमारा एक स्विच लगा हुआ है, सबसे पहले ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। सर्किट में एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है हमारा, इस ट्रांसफार्मर के जो इनपुट है 220 वोल्ट देते हैं सप्लाई इनपुट, 220 वोल्ट देते हैं। और आउटपुट में क्या है, हमारे बहुत सारे जो हमारे जो रोटरी स्विच से कनेक्ट है हमारे पॉइंट हैं, जैसे कि 1.5 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4.5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 7.5 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, ये वाले पॉइंट हमारे निकले हुए हैं सेकेंडरी आउटपुट में। तो आउटपुट के जो ये पॉइंट लगे हुए हैं, उन पॉइंट को हम लोग रोटरी स्विच पर, एक रोटरी स्विच होता है, इसको हम लोग दे देते हैं पॉइंटों को रोटरी स्विच पर देने के बाद हम लोग एक न्यून बल्ब लगा देते हैं, जिससे पता चल जाए हमें सप्लाई यहाँ पर आ रही है। वो रोटरी स्विच होता है, जो हमारा कॉमन वाला पॉइंट है रोटरी स्विच का वो, और बाकी हम लोग जैसे एक जो इस टाइप की LED है उस हिसाब से, न्यून बल्ब है उस हिसाब से हम लगा देते हैं। इसको लगाने के बाद इसमें हमने एक जो टॉन्गल स्विच है वो लगाते हैं, जिससे कि मेन जो सप्लाई है हमारी, जो हमारी जैसे हमें कितनी वोल्ट लेनी है, जैसे ऑन करेंगे तो हमारी जो टॉन्गल स्विच ऑन करने के बाद हमारी सप्लाई चालू हो जाती है। उसमें हमें कितने वोल्ट लेने हैं वो हम रोटरी स्विच के हिसाब से लगा लेते हैं। उसके बाद हम जो डायोड है हमारे 4007, जो हम डायोड का ब्रिज बनाते हैं, तो उसका हमने उसमें एनोड कैथोड का विशेषकर हमें उसे ध्यान रखना चाहिए कि इसमें कहीं एनोड कैथोड आपस में पॉइंट नहीं करेक्ट हो जाए। तो इसलिए पहले डायोड से चेक करेंगे हम कि डायोड सही है हमारा, इसका एनोड वाला भाग कौन सा है, कैथोड वाला भाग कौन सा है। इस प्रकार से दोनों भागों को सही से चेक करने के बाद फिर हम एक ब्रिज बनाते हैं। इसको पहले रेक्टिफायर बोलते हैं। तो ब्रिज रेक्टिफायर में क्या है, जैसे हम जोड़ते हैं कि उसका एनोड और कैथोड, जो हमारा कैथोड के दोनों पॉइंट निकलते हैं उनको हम लोग पॉजिटिव पॉइंट कह देते हैं, और इस साइड से जो एनोड से निकलते हैं वो नेगेटिव पॉइंट होता है हमारा। और बीच में हम लोग उनको, जो हमारे कैथोड और जो उसके कैथोड को हम लोग सप्लाई देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसको कनेक्ट कर लेते हैं। और कनेक्ट करने के बाद, पीसीबी कनेक्ट करने के बाद
इसको हम आगे देते हैं तो आगे हमारे दोनों पॉइंट होते हैं, प्लस और माइनस का। तो हमारी सप्लाई निकल रही है, उस पर हम एक कैपेसिटर लगाते हैं, फिल्टर कैपेसिटर जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। वो फिल्टर करता है करंट को। उसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 1000 माइक्रोफैराड, 25 वोल्ट। 25 वोल्ट इसलिए होती है कि 25 वोल्ट तक ही काम करेगा। 25 वोल्ट से ज़्यादा आते हैं तो वो करने से काम नहीं करेगा। हम 1 से 25 वोल्ट तक उसको काम ले सकते हैं, इसलिए 1000 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट का कैपेसिटर लगाया, जो कि हमारा करंट को फिल्टर करेगा। उसके बाद जब सप्लाई निकल रही है आगे, तो सप्लाई लेने के बाद हम लोग उसमें एक लो फ्रिक्वेंसी कॉइल भी लगा देते हैं, कॉइल लगा देते हैं। और उसके बाद आगे हम लोग क्या करते हैं, जो प्लस माइनस दोनों की सप्लाई लेकर के जा रही है, उसमें हम लोग एक लोड रेजिस्टेंस लगा देते हैं, रेजिस्टेंस लगा देते हैं जिससे पता चल जाए लोड हमारा है। तो लोड हम चेक कर सकते हैं रेजिस्टेंस को। इस प्रकार से बनाने के बाद हम इसमें सीआरओ द्वारा, जो हमारा सीआर कैथोड रे ऑसिलोस्कोप होता है, उसकी स्क्रीन पर क्या करते हैं हम लोग कि जब हम उसको कनेक्ट करते हैं तो स्क्रीन पर उसकी पल्स हमें दिखाई देती है। जो पल्स है हमारी वो हमें दिखाई देगी, यानी स्क्रीन पर पल्स दिखाई देगी कि हमारी एसी पल्स आ रही है वो किस प्रकार, वो एसी पल्स कैसी होती है और डीसी पल्स कैसी है। तो एसी पल्स तो आप डीसी पे अच्छा क्या कर रहे हैं भाई, यहाँ से जो रोटरी स्विच पर आ रही है वो सप्लाई तो हमारी कौन सी है, तो एसी सप्लाई है। और आगे जो हमारी रेक्टिफायर सप्लाई निकल रही है वो डी सप्लाई है। तो हम डीसी पल्स को चेक कर लेते हैं, हम किस पे, सीआरओ द्वारा, कैसे उसके ऊपर हम स्क्रीन पर चेक कर लेते हैं कि हमारी पल्स सेटिंग क्या आ रही है। ठीक है, आफ्टर फिल्टर के बाद हम लोग चेक कर लेते हैं। इस प्रकार से हम चेक करने के बाद, जब हम चेक कर लेते हैं इसको, तो चेक करने के बाद हम लोग बाकायदा इसको हम यूज कर सकते हैं। इसका जो यूज है हमारा इसका यूज है, हम लोग जो यहाँ बैटरी यूज होती है हमारी, जैसे ट्रांजिस्टर है, जैसे हमारा ट्रांजिस्टर है, और ट्रांजिस्टर के बाद ट्रांजिस्टर और टेप रिकॉर्डर, ट्विन बैंड टेप रिकॉर्डर इत्यादि में हम इसकी यूज कर लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम इसका यूज़ कर लेते हैं। और सस्ता पड़ता है हम लोगों को भी, बैटरी सेल बहुत महंगा पड़ता है, इसलिए इसको यूज़ कर देते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। आज मैंने जो रेक्टिव एलिमेटर, जो आपको मैंने रेक्टिव एलिमेटर के बारे में बताया था, पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया है रेक्टिव एलिमेटर के ऊपर। संज्ञान आशा है कि आपको ये प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।